और माननीय जी का आदेश होगा कि छोड़ दो 2022 के तरह, तो महेंद्र चौहान जहुराबाद छोड़ देगा। पार्टी के लिए छोड़ देंगे 100% माननीय श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आदेश होगा उसका अच्छा से पालन करूंगा, छोड़ दूंगा। इस आदमी अडिग है अपने नेता के प्रति, तो आपको भी अडिग रहना चाहिए था, लेकिन आप फिसल गए। तो जहुराबाद तो जेहन में शुरू से ही है और अंत तक रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। बता दूं कि विधानसभा जहुराबाद में उपस्थित हूं और आज हमारे साथ महेंद्र चौहान जी है, जो कि पिछले बार इन्होंने रसरा से विधानसभा सीट से इन्होंने दावेदारी ठोका था और इस बार जो है विधानसभा जहुराबाद ये भ्रमण कर रहे हैं। और बात करेंगे क्या अब रसरा की जो है सीट को छोड़कर विधानसभा जहुराबाद की सीट की तरफ नजर है, खुलासा करने का बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और आज बहुत ही शुभ दिन है कि हम सबके भगवान आज हमारी जहुराबाद की सरजमीन पे आ रहे हैं। आप इस पावन अवसर पे आए, इसके लिए आपको बहुत बधाई। और जहुराबाद मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। जहुराबाद में मेरा 30 साल का अपना खुद का मेहनत है, कर्म है, कमाई है, लोगों के दुख सुख में जाना, उनकी मदद करना। ठीक है, तो जहुराबाद तो जेहन में शुरू से ही है और अंत तक रहेगा। वही चेहरा महेंद्र चौहान जो रसरा विधानसभा के जो सीट से दावेदारी ठोकने वाले उमाशंकर सिंह को पनाह दे दिए थे, उनकी नींद भी उड़ गई थी, जो कि वो चुनाव में काफी आपने जो टक्कर दिए थे और जनता भी आपको जो है एक चंदा के रूप में आपको मदद जो दी थी, वो बहुत सराहनीय कार्य हुआ। उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता तो अभी मेरे साथ है, क्योंकि मैं जनता का ही बच्चा हूँ, गरीब परिवार में पैदा हूँ। लोगों को पता है और सबको यह पता है, चट्टी चौराहों पे दुकानदार को भी पता है ये कैसे चलते हैं। जरूरत पड़ती है तो दुकानदार भी मेरी मदद करते हैं। तो जो सहयोग रसड़ा में मिला वही सहयोग जहुराबाद में भी 2017 में मिला था और आने वाले दिनों 2027 में भी वो सहयोग मिलेगा। अब क्या कयास लगाया जाए? रसरा विधानसभा सीट को छोड़कर जहुराबाद सीट पर दावेदारी ठोकने के लिए मैंने पहले भी बोला कि जहुराबाद मेरी कर्म भूमि और मातृभूमि है। मेरी पहली प्राथमिकता जहुराबाद है, चूँकि हमको अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर मुख्यमंत्री बनाने की कड़ी में जाति समीकरण में अगर महेंद्र चौहान फिट नहीं भी बैठता है जहुराबाद में, तो मैं स्वतः इस सीट को छोड़ दूंगा। जो माननीय जी का आदेश हुआ उसका अच्छा सा पालन करूंगा। देखा जा रहा है कि इसी सीट से ओपी राजभर है, जो कि आज मंत्रालय उनके हाथों में है, जो कि एक बयानों में उन्होंने भी कहा है कि पीडीए 27 में 100% आ रहा है। उनके जुबान फिसलते हुए क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो पंचायती राज मंत्री हैं, तो विगत आज 9 साल से यहाँ कब्जा किए हुए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे एमएलए हुए थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो जहुराबाद में आदरणीय सुरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री ने किया उसकी भरपाई कोई कर नहीं पाया। आज भी वो खस्ता हाल सड़कें बजाती हुई, नालियाँ टूटे फूटे खंभे था, न यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है ठीक से। हमने कोरोना काल में ठीक से देखा था और जहुराबाद के तकरीबन 25,000 मजदूरों की मैंने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सहयोग से हम लोगों ने मदद किया था। यहाँ बेरोजगार नौजवान बहुत है जिनकी उम्र 25 से 45 साल है। आज उनके लिए कोई रोजी रोटी का संसाधन नहीं है। हमारे विधानसभा में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्रीज नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी मिनिस्टर के बारे में मैं तभी बोल पाऊंगा जो मिनिस्टर कहलाने के लायक रहेगा। सच में कोई नहीं है, माननीय सुरेंद्र सिंह के बाद कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं फातिमा जी का नाम लेते हैं, आप सुरेंद्र जी का नाम लिए, क्या माना जाए? ये जहुराबाद में समाजवादी सरकार में जितने काम हुए, चाहे पावर हाउस का हो चाहे तहसील का हो, ये सब माननीय श्री अखिलेश यादव की देन है। ठीक है, और प्रतिनिधि कोई हो सकता है, लेकिन जो मदद करनी थी जहुराबाद को 534 करोड़ रुपए 5 साल में माननीय श्री अखिलेश यादव ने देने का काम किया था। चाहे आपके सड़कों के सवाल पे, चाहे शिक्षा के सवाल पे, चाहे तहसील के सवाल पे, चाहे ये पावर हाउस के सवाल पे, जो मदद किए थे माननीय अखिलेश जी ने अपनी कलम से किया था। अच्छा, जैसे आपने कहा कि खस्ता हाल है ये जहुराबाद विधानसभा की, जो कि आपके हिसाब से देखा जाए, क्या लग रहा है कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, जो कि आपने जो ताल ठोकर इस चुनावी रण में आने का बात? मैंने पहले ही बोल दिया, हमारे 25 से 45 साल वाले बेरोजगार जो मजदूर हैं, जो कहीं सूरत में हैं, कहीं बेंगलोर में हैं, दिल्ली हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है, उनकी समुचित व्यवस्था हमको यहाँ पे करनी है। हम कैसे करेंगे? वो हमारी तय 2022 में ही हो गई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जब उन्होंने यह सीट हमसे मांगा था ओम प्रकाश राजभर के लिए। तो मैंने उसी समय कहा था
कि भले वो विधायक रहेंगे लेकिन मेरे कहने पे भी आप ये काम आप करेंगे। उन्होंने वादा किया था, मेरी सरकार फिसल गई, नहीं तो जो 25 से 45 साल वाले हैं सब बेरोजगार नौजवान साथी यहीं 25,000 से लेकर 50,000 महीना तक रोजगार पाते। लेकिन आप कह रहे हैं सरकार फिसल गई, लेकिन गठबंधन तो आप ही से हुआ था ना, आप ही के पार्टी से तो बने थे ना। गठबंधन होते जाते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ट्रेन है चल रही है, कोई चढ़ा कोई उतरा। फिर जो इस टाइप के लोग होते हैं धरातल पे कभी उनका वजूद नहीं होता है। हम लोग भी नौजवान हैं, गरीब परिवार में पैदा हैं, घर पे झोपड़ी में हम लोग रहे हैं, अब जाके 10 लाख रुपए लोन लेके घर बनवाया हूँ, 2-3 कमरे बनवाया हूँ। मेरे पक्के महल मकान नहीं है, लेकिन जब मेरे जैसा आदमी अडिग है अपने नेता के प्रति तो आपको भी अडिग रहना चाहिए था। लेकिन आप फिसल गए, आपकी जुबान फिसलती रहती है। हम नहीं कुछ कहते हैं भाई, जो आपकी जुबान में है, जो दम है, ताकत है, जो इस्तेमाल करना है कर लो। जब खत्म हो गए तो फिर कभी जीवन में उभर नहीं पाओ। चलिए 27 अभी बहुत समय है, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या आप मानते हैं कि जोराबाद सीट पे आपको अवसर दिया जाएगा? मैं पहले ही बोला कि जाति समीकरण बैठाने में अगर महेंद्र चौहान जोराबाद में फिट नहीं भी होगा और माननीय जी का आदेश होगा कि छोड़ दो 2022 की तरह, तो महेंद्र चौहान जोराबाद छोड़ देगा। पार्टी के लिए छोड़ देंगे 100% माननीय श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आदेश होगा उसका अच्छा सा पालन करूंगा, छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी अपडेट के साथ आप ये बयान दे रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, 2022 में आपने देखा हमसे मांगा, बहुत लोग कहते हैं लेकिन सीट के लिए दरदारी करते हैं, लेकिन उसी को लेकर 2022 में माननीय जी ने खुद हमसे कहा कि जोराबाद छोड़ दो, सरकार बनानी है, मैं छोड़ दिया। क्या भैया जो आपका आदेश पालन। हमको तो बाद में न रसना भेजा गया है, नामांकन के 3 दिन पहले न रसना भेजा गया है, वो भी माननीय जी के आदेश पे। हम सुभाषपा कैंडिडेट नहीं थे, माननीय श्री अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे। उन्होंने आदेश किया था कि सिंबल आपका रहेगा, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो उत्तर प्रदेश में और ज्यादा संख्या में आपके सिंबल पे लोग चुनाव लड़े तो सिंबल आपका रहेगा, लेकिन कैंडिडेट हमारे रहेंगे। मैं महेंद्र चौहान एक कैंडिडेट रसना में था। बहुत धन्यवाद भी न्यूज के खास इस अपडेट के लिए। आप देख रहे हैं जोराबाद विधानसभा सीट से काफी ये हलचलें जो कि इस समय भी न्यूज पे ताजा अपडेट।